सरकारी एग्जाम क्रैक करने के लिए किलर माइंडसेट, पागलपन, गायब होना और एक रॉ तरीका। गवर्नमेंट एग्जाम जैसे कि एसएससी क्रैक करना सिर्फ किताबी ज्ञान का खेल नहीं है, बल्कि ये एक माइंडसेट, जुनून और सही स्ट्रैटेजी की लड़ाई है। अगर आप सबसे आगे निकलना चाहते हैं और हर हाल में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको एक अलग और जिद्दी अप्रोच अपनानी होगी। यहाँ कुछ टिप्स, रूल्स और एक रॉ तरीका बताया गया है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में हेल्प करेगा। एक, कैसा माइंडसेट होना चाहिए? पागलपन की हद तक जुनून। सक्सेस के लिए सबसे पहली और जरूरी चीज है आपका माइंडसेट। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कहीं ज्यादा है। एक गोल, एक दीवानगी। अपने दिमाग में ये बात फिट कर लो कि जब तक सिलेक्शन नहीं होता, आपकी लाइफ में कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है। हर वक्त उठते बैठते खाते पीते आपके दिमाग में सिर्फ आपका गोल घूमना चाहिए। इसी को पागलपन कहते हैं। नेगेटिविटी को इग्नोर करो। लोग आपको ताने मारेंगे, आपकी काबिलियत पे डाउट करेंगे और आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों से फौरन दूरी बना लें। याद रखें, जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो यही लोग आपकी मिसाल देंगे। इमोशनली स्ट्रांग बने और अपनी तैयारी पर किसी की बातों का असर ना होने दें। असफलता से सीखो। तैयारी के दौरान आपकी मॉक टेस्ट्स में कम नंबर आ सकते हैं या कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आएगा। इसे फेलियर ना माने, बल्कि अपनी कमजोरियों को पहचानने का एक मौका समझें। सक्सेसफुल लोग असफलता से सीखते हैं और डबल जोश के साथ वापसी करते हैं। खुद पर तूफानी भरोसा। आपको यह विश्वास करना होगा कि आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अपनी एबिलिटीज पर ट्रस्ट करना आपको मुश्किल वक्त में भी मोटिवेट रखेगा। रोज खुद को याद दिलाएं कि आप ये कर सकते हैं। 2, सिलेबस कंप्लीट करने का स्मार्ट तरीका। गधा मजदूरी नहीं, स्मार्ट वर्क करो। सिलेबस पूरा करने का मतलब सिर्फ हर पेज को पढ़ना नहीं है, बल्कि उसे दिमाग में उतारना है। सिलेबस को छोटे टुकड़ों में बांटो। पूरे सिलेबस को एक साथ देखकर घबराएं नहीं, उसे स्मॉल एंड मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड कर लें। हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने का एक टारगेट सेट करें। 80/20 रूल फॉलो करें। अक्सर एग्जाम के 80% क्वेश्चंस सिलेबस के 20% हिस्से से ही आते हैं। पिछले साल के पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करके उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहचानें और उन पर ज्यादा फोकस करें। मुश्किल सब्जेक्ट से शुरुआत करें। अपनी पढ़ाई की शुरुआत हमेशा उस सब्जेक्ट से करें जो आपको सबसे टफ लगता है। सुबह के वक्त दिमाग फ्रेश होता है और मुश्किल चीजें समझना आसान होता है। स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स। पोमोडोरो टेक्निक। 25 से 50 मिनट की पढ़ाई के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। इससे कंसंट्रेशन बनी रहती है और दिमाग थकता नहीं है। एक्टिव रिकॉल। किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद बुक बंद करके उसे याद करने की कोशिश करें। ये इंफॉर्मेशन को दिमाग में गहराई तक पहुंचाता है। स्पेस्ड रिपीटिशन। एक टॉपिक को पढ़ने के बाद उसे कुछ घंटों, फिर कुछ दिनों और फिर कुछ हफ्तों बाद रिवाइज करें। यह भूलने की प्रॉब्लम को खत्म कर देता है। 3, गायब हो जाओ। सक्सेस के लिए आइसोलेशन का पावर। गायब हो जाओ का मतलब है कि कुछ टाइम के लिए सोशल लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ हो जाना और अपना पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर लगाना। डिस्ट्रैक्शन से दूरी। सोशल मीडिया, फालतू की दोस्ती यारी और फंक्शन से कुछ समय के लिए पूरी तरह से दूरी बना लें। ये आपकी एनर्जी और टाइम दोनों बचाएगा। अकेलेपन के फायदे। जब आप अकेले होते हैं तो आप खुद को बेहतर समझ पाते हैं। आपको अपनी कमजोरियों और ताकत का पता चलता है, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अकेलापन आपको बाहरी प्रेशर से बचाता है और आपको अपने गोल पर फोकस रहने में मदद करता है। पॉजिटिव सॉलिट्यूड। अकेले रहने का मतलब दुखी या लोनली फील करना नहीं है। इसका मतलब है उस टाइम का क्रिएटिव यूज करना। ये एक ऐसा टाइम है जब आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के खुद को बेहतर बनाने पर काम करते हैं। बैलेंस जरूरी है। हालांकि पूरी तरह से सोसाइटी से कट जाना भी अकेलेपन और स्ट्रेस को बढ़ा सकता है। इसलिए दिन में कुछ समय अपने परिवार से या किसी ऐसे दोस्त से बात करने के लिए निकालें जो आपको मोटिवेट करता हो। 4, एक आखिरी रॉ तरीका, जब सब कुछ दांव पर लगा हो। यह तरीका उन लोगों के लिए है जो किसी भी कीमत पर सक्सेस चाहते हैं और अपनी लिमिट्स तोड़ने के लिए तैयार हैं। रूल 1, सुबह उठते ही काम पर लग जाओ।
जैसे ही आपकी आंख खुले 1 मिनट के अंदर अपनी स्टडी टेबल पर हो, कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, सीधे सबसे मुश्किल सब्जेक्ट का एक टॉपिक उठाएं और उसे पढ़ना शुरू कर दें। रूल 2, अपनी बॉडी को भी तैयार करो। आप घंटों तक तभी पढ़ पाएंगे जब आपका शरीर साथ देगा। रोज कम से कम 30 मिनट की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जैसे दौड़ना या एक्सरसाइज करना जरूरी है। यह आपके दिमाग में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाता है और आपके कंसंट्रेशन को कई गुना बढ़ा देता है। रूल 3, खाने पीने का ध्यान रखो। हल्का और हेल्दी खाना खाएं। ज्यादा हैवी या ऑयली फूड आपको सुस्त बना सकता है। दिमाग को तेज करने वाले फूड जैसे नट्स, फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स अपनी डाइट में शामिल करें। रूल 4, हर दिन का हिसाब रखो। सोने से पहले हर रात अपने पूरे दिन का एनालिसिस करें। आज आपने क्या पढ़ा, क्या टारगेट पूरा हुआ और कल के लिए आपका क्या प्लान है। यह आपको डिसिप्लिन रखेगा। रूल 5, मॉक टेस्ट को अपनी आदत बना लो। हफ्ते में कम से कम 2-3 मॉक टेस्ट जरूर दें और उनका गहराई से एनालिसिस करें। सिर्फ स्कोर ना देखें, बल्कि अपनी गलतियों को पहचानें और उन्हें सुधारें। रूल 6, नींद से समझौता नहीं। 10 से 12 घंटे की पढ़ाई के लिए 7-8 घंटे की गहरी नींद बेहद जरूरी है। नींद के दौरान ही आपका दिमाग पढ़ी हुई इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। आखिर में याद रखें कि कोई भी एग्जाम आपकी जिंदगी से बड़ा नहीं है, लेकिन अगर आपने इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गोल बना लिया है तो इसे हासिल करने के लिए अपना सब कुछ झोंक दें। डिसिप्लिन, डेडिकेशन और एक रॉक सॉलिड माइंडसेट के साथ आप किसी भी एग्जाम में सफल हो सकते हैं।